नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 9 का नाम है गौरैया। इसके प्रश्नोत्तरों को हम कर रहे हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? तो हरियाली की रानी गौरैया को कहा गया है। बी विकल्प इसका सही है। आगे है प्रश्न दूसरा, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ जो नीली शब्द है यह विशेषण है। डी विकल्प को हम सही करेंगे, विशेषण। आगे है तीसरा, गौरैया अपना नीड़ बनाती है। नीड़ यानी होता है घोंसला। तो गौरैया है जो अपना नीड़ तिनकों से बनाती है। ए विकल्प को हम सही करेंगे। चौथा प्रश्न है, कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा होगा? तो उसकी फुदकना देख के कवि ने ऐसा कहा है। सी विकल्प इसका सही होगा, फुदकना। पांचवा प्रश्न, नैया शब्द का अर्थ है। तो नैया शब्द का अर्थ होता है नाव। सी विकल्प इसका सही है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तान भरना है। छठवां प्रश्न है, गौरैया के पंख को खालिस्तान से कहा गया है। तो गौरैया के पंखों को सोने सा कहा गया है। खालिस्तान में लिखेंगे हम सोने। सातवां है, मेरे खालिस्तान अंगना में फुदक रही है। तो इसमें लिखेंगे हम मटमैली। आठवां है, बहती मेरी नैया वाक्यांश में क्रिया शब्द खालिस्तान है। तो इसमें जो बहती शब्द है वह वाक्यांश में जो है वो क्रिया है। खालिस्तान में लिखेंगे हम बहती। नौवां है, कच्ची मिट्टी में खालिस्तान शब्द विशेषण है। तो कच्ची मिट्टी में कच्ची शब्द जो है वह विशेषण है। 10वां प्रश्न है, कवि ने गौरैया का खालिस्तान बनने की इच्छा व्यक्त की है। तो कवि ने गौरैया का भाई भैया बनने की इच्छा व्यक्त की है। खालिस्तान में लिखेंगे हम भैया। भा में आई की मतलब भाई, या में आ की मतलब या भैया। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11वां है, कवि की हैरानी का क्या कारण है? इसका उत्तर है, कवि के घर में गौरैया चिड़िया के आने से कवि को हैरानी हो रही है। 12वां प्रश्न है, चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है? इसका उत्तर है, चिड़िया अपना नीड़ घास फूस और तिनकों से बनाती है। आगे 13वां प्रश्न देखें, कविता में गौरैया को अंग अंग में बिजली सी भर क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है, गौरैया की चपलता और तेज गति को दर्शाने के लिए कवि ने यह कहा है। आगे 14वां प्रश्न है, इस कविता में गौरैया के संबंध में कहा गया है। इसी तरह कौए के संबंध में 4 वाक्य लिखिए। तो कौए के संबंध में 4 वाक्य हैं। कौआ काला पक्षी होता है, वह अक्सर कचरा ढूंढने में व्यस्त रहता है, कौए की आवाज़ कर्कश होती है, और चौथा है, कौए को चतुर और चालाक माना जाता है। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। 15वां प्रश्न है, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गौरैया हल्की हल्की हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे वह हवा पर तैर रही हो। 16वां प्रश्न, फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, फूली नहीं समाती का आशय है कि गौरैया खुशी और उल्लास से इतनी भरी हुई है कि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है। आगे 17वां प्रश्न है, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोज कर लिखिए। पुनरुक्त शब्द की परिभाषा है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है तो उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे चुन चुन, सर सर, मर मर आदि। आगे है 18वां प्रश्न, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने का क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखा, मोबाइल टावरों से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गौरैया चिड़िया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, विशेषण के परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए एवं किन्हीं 5 विशेषण शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। नीली आंखें, मटमैला आंगन, कच्चा आम, ठंडी हवा, यह शब्द हैं। तो विशेषण की पहले परिभाषा लिखी हमने। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द में यहाँ देखें आप, नीली आंखें, तो नीली यहाँ विशेषण है। मटमैला आंगन में मटमैला आंग विशेषण है। कच्चा आम में कच्चा विशेषण है, और ठंडी हवा में ठंडी जो है वो विशेषण है। अब वाक्य निर्माण देखें आप यहाँ,
नीली आंखें आकर्षक होती हैं। मेरे मटमैले आंगन में नीम का पेड़ है। मुझे कच्चा अमरूद पसंद है। ठंडी हवा सेहत के लिए अच्छी होती है। सूरज ढलने पर ठंडी हवा चलने लगी। इस तरह से ये वाक्य हैं। आगे 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, यदि आपको पक्षी बनना हो तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगी, कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, यदि मुझे पक्षी बनना हो तो मैं बाज बनना चाहूँगा। बाज बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र पक्षी है। उसकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है और वह ऊंचाई पर उड़ सकता है। मुझे उसकी स्वतंत्र और आत्मविश्वास बहुत पसंद है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 9 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे से इसी तरह के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।